नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4 टीवी ने आपकी दुआओं और ताउन से आज कामयाबी के साथ 14 साल मुकम्मल कर लिए हैं। 14 सालों का ये सफर इसलिए भी कामयाब रहा क्योंकि हर कदम पर आपने हमारे साथ ताउन किया, हमारी हौसला अफजाई की। कमजोरों, गरीबों के अलावा समाज के हर तबके के मसाइल को 4 टीवी ने मंजरे आम पर लाया। समाज और माशरे में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए भी 4 टीवी आगे रहा। जुर्म और मुजरिमीन के खिलाफ भी 4 टीवी हमेशा खड़ा रहा और आगे भी हक के लिए आवाज उठाता रहेगा। 4 टीवी इंतजामिया और स्टाफ की तरफ से हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। कांग्रेस कायदीन का नारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी होना चाहिए, कारकुन असल ताकत। रेवंत रेड्डी ने सदर के ओहदे का लिया जायजा, पार्टी के आला कायदीन की शिरकत। कनाडा की कंपनी ने जीनोम वैली में $1 बिलियन सरमायाकारी करने का किया ऐलान। लाइफ साइंस शोबे में संगे मील, KTR का बयान। शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार का इंतकाल, हजारों चाहने वालों की मौजूदगी में सुपुर्द लहद। मियापुर में इमारत से गिरकर नौजवान की मौत, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात। प्लॉट के फर्जी दस्तावेजात जमा कराकर बैंक से कर्ज हासिल करने वाले जालसाज गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सनत KTR ने कहा कि जीनोम वैली में $1 मिलियन यानी 740 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने कनाडा की कंपनी UN कैम्ब्रिज एंड लाइट हाउस कॉटन ने ऐलान किया है। इस सिलसिले में कंपनियों के नुमाइंदों के साथ वर्चुअल इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें कंपनी ने $100 मिलियन की सरमायाकारी करने का ऐलान किया। कंपनी ने बताया कि 10 लाख स्क्वायर फीट पर लाइफ साइंस पर यह सरमायाकारी की जाएगी। इस मौके पर KTR ने कहा कि लाइफ साइंस शोबे में यह संगे मील साबित होगा। उन्होंने कहा कि जीनोम वैली में पहले ही से 200 से ज्यादा लाइफ साइंस कंपनियां अपनी सरगर्मियों का आगाज कर चुकी हैं। KTR ने कहा कि सरमायाकारी के बाद लाइफ साइंस शोबा तवज्जे का मरकज बन जाएगा। मुस्तकबिल में तहकीक में मजीद तरक्की होगी। रियासत में इतने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने पर वजीर मौसूफ ने कंपनी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से मुमकिना मदद फराहम की जाएगी। इजलास में महकमे सनत के सेक्रेटरी जेश रंजन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत का 1 करोड़ टन की गुंजाइश वाले गोदाम तामीर करने का मंसूबा है। तेलंगाना गोदाम बोर्ड का 15वां इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वजीर ज़राअत ने कहा कि रियासत में गोदाम बोर्ड के 2 लाख मैट्रिक टन गुंजाइश वाले गोदाम मौजूद हैं। इसके गोदाम बोर्ड को सरकारी अराजियात फराहम की गई थी। रियासती वजीर ने बताया कि रियासत में जुमला 65,40,000 मैट्रिक टन गुंजाइश वाले गोदाम मौजूद हैं। तेलंगाना तश्कील के वक्त सिर्फ 4 लाख मैट्रिक टन की गुंजाइश वाले गोदाम मौजूद थे। रियासत में मजीद 40 लाख मैट्रिक टन के लिए गोदाम तामीर करने की वजीर आला ने हिदायत दी है। इसके लिए अराजी मख्तस करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई।
वजीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज के.टी. रामाराव ने मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण को एक मकतूब तहरीर करते हुए छोटे मुतवस्सित सनतों MSMEs के लिए मदद तलब की है। उन्होंने तेलंगाना में इन सनतों के क़याम के लिए मरकजी हुकूमत से मदद की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि कोविड के केसेस में नुमाया कमी हो रही है, ऐसे में मईशत को बेहतर बनाने के मौके मुयस्सर होंगे। इसके लिए मरकज की मदद दरकार है। इन सनतों को जो कुछ नुकसानात हुए हैं, इसकी वजह से मईशत पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने इन सनतों की जानिब से लिए गए खर्च पर आइंदा साल मार्च तक सूद से मुस्तस्ना रखने की तजवीज़ पेश की। यह उन सनतों के लिए बड़ी राहत का बायस होगा। उन्होंने बताया कि हैदराबाद, उसके अतराफ व अकनाफ अजला गुज़िश्ता 5 दहों से मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बने हुए हैं। आलमी वबा और तहदीदात के सबब गुज़िश्ता साल से इन पर बुरा असर पड़ा है। चूंकि हुकूमत तेलंगाना ने तहदीदात को खत्म कर दिया है, अब सनतें काम करना शुरू कर चुकी हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मरकज तेलंगाना की MSMEs के लिए फराखदाराना मदद करेगी ताकि ये फिर से मामूल के मुताबिक काम शुरू करें। मरकजी मुमलिकती वजीर किशन रेड्डी को काबीनी वजीर के ओहदे पर तरक्की दी गई है। मरकजी काबीना में तोसी के फैसले के बाद किशन रेड्डी ने काबीनी वजीर की हैसियत से हलफ लिया। वाज़ेह है कि वो मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के तीसरे सदर की हैसियत से रेवंत रेड्डी ने जायजा हासिल कर लिया। साबिक सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने अपना ओहदा रेवंत रेड्डी के हवाले किया। इनके अलावा आमिल अरकान, कारगुजार सुदूर और दीगर कमेटी के अरकान ने भी अपने अपने ओहदों का जायजा लिया। इस मौके पर पार्टी मुर्ख इंचार्ज मनिकम टागोर, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, साबिक PCC सदर पुनाल लक्ष्मैया के अलावा गोवा कांग्रेस के सदर, कुलहीन कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर तारिक अनवर के अलावा पार्टी के दूसरे कायदीन मौजूद थे। सदर बनने के बाद गांधी भवन को पहली बार रेवंत रेड्डी की आमद पर अजला से आने वाले सैकड़ों कारकुन और कायदीन ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। वहां पर आतिशबाजी की गई। गांधी भवन का अहाता कारकुनों से भर गया था। इससे पहले रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स की पेद्दामा मंदिर में खुसूसी पूजा की। बाद में वो रैली की शक्ल में दरगाह यूसुफैन पहुंचे, जहां पर उन्होंने चादर गुल पेश की। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ जय सोनिया गांधी और जय राहुल गांधी के अलावा कोई और नारा नहीं लगाया जाएगा। सदर के ओहदे का जायजा लेने के बाद मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत ने कहा कि इस नारे के अलावा कोई और नारा लगाने वाला कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने हामियों से भी कहा कि वो आज के बाद कोई शख्सी नारा नहीं लगाएंगे। बेरोजगारी, दलित पसमानदा तबकात और पिछड़े तबकात को KCR ने दबाकर रख दिया है। रेवंत ने कहा कि तेलंगाना तल्ली सोनिया गांधी है, हर एक अपने घर में उनकी मंदिर बनाएं। हजारों कारकुन साथ हैं तो मुल्क पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ऐसी क़ियादत सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। रेवंत रेड्डी के सदर का जायजा लेने के प्रोग्राम में बदनज़मी देखी गई। इंतजामिया की तरफ से माकूल इंतजाम न होने की वजह से रेवंत रेड्डी के हामियों ने लगाए गए बैरिकेड्स को फलांग अंदर दाखिल होने की कोशिश की। इसकी वजह से वहां पर पास की कोई अहमियत नहीं नजर आई, जबकि बार बार इस प्रोग्राम को कोविड कवायद के मुताबिक अंजाम देने का ऐलान किया गया था। प्रोग्राम की शुरुआत के लिए दिया जलाने के लिए रखा गया था। बदनज़मी की वजह से वो स्टेज से नीचे गिरने की वजह से पार्टी का एक कारकुन जख्मी हुआ, जिसे फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम कायदीन वहां पर हैरतज़दा देखे गए। शहींशाह जज्बात दिलीप कुमार को हजारों चाहने वालों की मौजूदगी में सुपुर्द लहद कर दिया गया। चारशंबे की सुबह 7:30 बजे दिलीप कुमार ने हिंदुजा हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। सियासी कायदीन और फिल्मी शख्सियतों ने दिलीप कुमार की खमगाह पहुंचकर उनकी अहलिया सायरा बानू से इज़हार ताज़ियत किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे के अलावा शरद पवार और दूसरे कायदीन, फिल्मी सितारों ने दिलीप कुमार की मौत को हिंदुस्तान का अजीम नुकसान करार दिया। जुहू के कब्रस्तान में दिलीप कुमार की तदफीन अंजाम दी गई। कब्रस्तान के पास अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे। घर पर पुरसा देने वालों में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, शाहरुख खान, अरशद वारसी, अनिल कपूर, शादाब खान और दूसरे फिल्म स्टार्स भी शामिल थे।
दादा साहब फाल के अवार्ड याफ्ता मारूफ बॉलीवुड अदाकार दिलीप कुमार यूसुफ खां के इंतकाल पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गहरे दुख का इजहार किया है। अपने ताज़ियती प्याम में वजीर आला ने दिलीप कुमार की तरफ से बतौर अदाकार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए अंजाम दी गई कई दहों तवील खिदमात को याद किया। वजीर आला ने कहा कि दिलीप कुमार की मौत से हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जो खला पैदा हुआ है उसका पुर होना मुमकिन नहीं। वजीर आला ने आनजहानी के लवाकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार को खराज पेश किया है। अपने ट्वीट में बैरिस्टर ओवैसी ने दिलीप कुमार को अजीम इंसान करार दिया और कहा कि दिलीप साहब के इंतकाल से पैदा खला का पुर होना मुश्किल है। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि 1996 में जब दिलीप कुमार ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के इफ्तिताह के लिए आए थे, जब उन्हें दिलीप कुमार से मुलाकात का मौका मिला था। बैरिस्टर ओवैसी ने दिलीप कुमार की अहलिया सायरा बानू से इजहार ताज़ियत किया और सब्र जमील के लिए दुआ की। बैरिस्टर ओवैसी ने दिलीप कुमार के दौरे हैदराबाद की तस्वीर भी पोस्ट की। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अफसानवी अदाकार दिलीप कुमार आज हम में नहीं है, लेकिन पेशावर से लेकर मुंबई तक दिलीप कुमार का जो सफर रहा वो तारीख में हमेशा याद रहेगा। न सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि दुनिया में दिलीप कुमार की अदाकारी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। पेश है तफसीली रिपोर्ट। पेशावर के इस किस्सा खानी बाजार में 11 दिसंबर 1922 को एक बच्चे का जन्म होता है। वालिद सरवर खां अपने बेटे का नाम यूसुफ खां रखते हैं। पेशावर जैसे इलाके में पैदा हुए इस बच्चे के बारे में कोई भी ये नहीं कह सकता था कि मुस्तकबिल में यह बच्चा बर्रे सगीर का सबसे बड़ा अदाकार बनेगा। अगर जिल्लाही ने मुझे यहां देख लिया तो अनारकली की खबर आपकी आगोश में बच जाएगी। मोहब्बत जो डरती हो मोहब्बत नहीं, अय्याशी गुनाह है। तिजारत की गर्ज से सरवर खां मुंबई मुंतकिल होते हैं। नौजवान यूसुफ खां वालिद के कारोबार में हाथ बटाते हैं और फिर एक दिन बॉम्बे टाकीज की मालिका देविका रानी से यूसुफ खां की मुलाकात होती है और यहीं से यूसुफ खां का सफर दिलीप कुमार की हैसियत से शुरू होता है। मत छू, हाथ मत लगाओ मुझे चंदन, अब भी कुछ होश बाकी है। तुम नहीं जानते मैं तुम लोगों से कितनी नफरत करता हूं और हमेशा करता हूं। फिर भी आऊंगा तुम्हारे पास, बैठूंगा, बातें करूंगा, इसके सिवाय और उपाय। 1949 में अंदाज, 1959 में आन, 1955 में देवदास, 1960 में मुगल आजम, 1961 में गंगा जमुना, 1967 में रामश्याम ने सिक्का जमाया तो फिर दिलीप कुमार का सिक्का पूरे बर्रे सगीर की फिल्म इंडस्ट्री पर छा गया। 1991 में दिलीप साहब को पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजा गया।
1994 दादा साहब फाल्के अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। साल 2000 से साल 2006 तक दिलीप साहब राज्यसभा के रुकन रहे। दिलीप साहब की अदाकारी ने बॉलीवुड के अलावा बर्रे सगीर के कई अदाकारों के करियर पर अनमिट नखूत छोड़े हैं। ये फूल सिर्फ आप पर ही खिलता है राजन बाबू। जी आप तो तकल्लुफ करते हैं। दिलीप साहब मुझसे ज्यादा ये आप पर सजता है। ये मेरी सजावट नहीं, आपकी नजर का धोखा है। मैं आज यहां से जा रहा हूं राजन बाबू, मगर जाने से पहले ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता था। पुजारी जो फूल एक बार अपने देवता पर चढ़ा देता है, वो फूल वो फिर कभी किसी और पर नहीं चढ़ा सकता। छोड़िए, क्या रखा है इन बातों में। और अब वो पुजारी ही कहां है? फिल्म मुगल आजम में दिलीप कुमार की अदाकारी ने उन्हें हकीकत में फिल्म इंडस्ट्री का शहजादा साबित कर दिया। दुनिया दिलीप कुमार को शहंशाह जज्बात से याद करती है। तो फिर रादिल शहंशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते। फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है। नदी के मचलते हुए उस पानी को भी रोक देना चाहिए जो समंदर के आगोश में अपना नामो निशान खो देता है। यह अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती, अनारकली चाहती है। और अनारकली को मैं देना नहीं चाहता। तो फिर नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम इस असीम शान तख्त ताज से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे। मुझे यह मंजूर है, लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूं। वो ताज जिसकी कलकी में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो, मुझे मंजूर नहीं। मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की पाजेब बनाना चाहते हो। तुम हिंदुस्तान के मुकद्दस तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो। पेशावर के छोटे से मोहल्ले में पैदा हुआ बच्चा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री पर कई सालों तक राज करता रहा। फिल्म बीनों के दिलों और जहनों में छाया रहा। ये अदाकार यूसुफ खां, दिलीप कुमार आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जब तक हिंदुस्तान में फिल्में बनती रहेंगी, दिलीप कुमार अदाकारी के शहंशाह के तौर पर मेरे दिल कहीं और गम की दुनिया से दिल भरगा, ढूंढ ले अब कोई घर नया है। मेरे दिल कहीं और गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। 4 टीवी के लिए मोहम्मद यासरुल्लाह शकील की रिपोर्ट, वीडियो एडिटर मोहम्मद अशरफ खान। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने 18 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली अक़लियती अक़ामती गर्ल्स स्कूल की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। हरीश राव ने अपने खिताब में हैरत का इजहार करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में सबसे पहले ज़हीराबाद में अक़लियती अक़ामती गर्ल्स स्कूल की जदीद इमारत तामीर की गई। उन्होंने कहा कि अनकरीब अक़लियती अक़ामती बॉयज स्कूल की इमारत की तामीर मुकम्मल की जाएगी। उनका कहना था कि रियासत तेलंगाना में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल में से 54 स्कूल्स की जदीद इमारतें तामीर की जा रही हैं। माबाकी स्कूल्स की नई इमारतें भी तामीर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए जितनी स्कीमें मुतारिफ कराई हैं, उनकी मुल्क की दूसरी रियासतों में नज़ीर नहीं मिलती।
तेलंगाना हाईकोर्ट में चारशंबे को रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर समाअत हुई। शोबे सेहत, तालीम, पुलिस, जेल और बहबूद अतफाल की वजारतों की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई। डायरेक्टर हेल्थ श्रीनिवास राव ने अदालत को बताया कि डेल्टा प्लस के मुमकिन फैलाव के तनाजुर में जीएचएमसी चौकसी अख्तियार किए हुए हैं, लेकिन उनका कहना था कि डेल्टा प्लस के मोहल्लिक होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। डेल्टा प्लस के रियासत में केसेस भी दर्ज नहीं हुए। अगर ऐसे हालात होते हैं तो इंतजामिया पूरी तरह से चौकस है। डायरेक्टर हेल्थ ने यह भी बताया कि रियासत में अब तक 1,14,00,000 वैक्सीन दिए जा चुके हैं। 16.3 लाख को दूसरा डोज दिया गया। 81,42,000 अफराद को पहला डोज दिया जा चुका है। अभी 1,75,00,000 अफराद को टीके दिए जाने हैं। उनका कहना था कि खानगी दवाखानों में कोरोना के इलाज के लिए शरहों का तयन कर दिया गया। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खानगी हॉस्पिटल्स में जायद रकम की वसूली की 594 दरखास्तें दाखिल हुई थी। 38 दरखास्त गुजारों को 82,64,000 रुपए की रकम लौटाई गई है। रियासत तेलंगाना के तमाम पुलिस हेडक्वार्टर्स और सुप्रीडेंट पुलिस के दफातर पर लगे साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल के लिए मजलिस ने रियासत की डीजीपी से नुमाइंदगी की है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी और कुन कौंसल सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने डीजीपी तेलंगाना महेंद्र रेड्डी से उनके दफ्तर पर मुलाकात की और उन्हें बैरिस्टर ओवैसी का मकतूब हवाले किया। मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी साहब से मुलाकात हुई और उनको उर्दू के ताल्लुक़ से सदर मजलिस का लेटर उनके हवाले किया गया। मसला ये है कि पूरे तेलंगाना स्टेट में उर्दू के इम्प्लीमेंट के उसकी अमलावरी के लिए महकमे पुलिस के तमाम शोबे जात में उसकी साइन बोर्डों पर उर्दू तहरीर होना बेहद ज़रूरी है। तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है, लिहाजा तेलुगु के साथ उर्दू का नाम साइन बोर्ड में होना ज़रूरी है, लाजमी है। इसकी अमलावरी के लिए डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी साहब को नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब का लेटर उनके हवाले किया। उन्होंने वादा किया और सबसे पहले कहा कि मेरे चैम्बर के बाद बाहर देखिए साइन बोर्ड पे यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है। मेरा यहाँ तो है, दीगर मकामात पे नहीं है। उन्होंने तयखुन दिया कि तमाम को अहकाम जारी करेंगे और उर्दू के साथ हम इंसाफ करेंगे। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने दबीरपुरा डिवीजन के कुंडला बौली में जारी कामों का जायजा लिया। कामों में ताखिर पर रुकन असम्बली ने ओहदेदारों पर बरहमी ज़ाहिर की। ओहदेदारों ने रुकन असम्बली की बरहमी पर तयक़ुन दिया कि जुमेरात से काम में तेजी पैदा की जाएगी। राजेंद्र नगर के मजलिस इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने महकमे बल्दिया के ओहदेदारों के साथ शासीपुरम डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे में रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन भी मौजूद थे। इस मौके पर मस्कुरा मजलिस लीडर्स ने मोहम्मदिया कॉलोनी, अकबर कॉलोनी और जैन कॉलोनी का पैदल दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों का जायजा लिया। जीएचएमसी के ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी गई। ईद उल अजहा की आमद के पेश नजर बालापुर पुलिस की तरफ से इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के सदरनशीन अब्दुल्ला सादी भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बालापुर इंस्पेक्टर बी भास्कर ने बताया कि ईद उल अजहा के मौके पर सफाई के इंतजामात के सिलसिले में बलदी ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई है। उनका कहना था कि बलदिया की तरफ से हमेशा ताउन किया गया। इस बार भी मौसर इंतजामात की दरखास्त की गई। बलदी ओहदेदारों ने मौसर इंतजामात का तयक़ुन दिया है। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ईद उल अजहा की आमद के सिलसिले में रच्चाकुंडा सैबराबाद कमिश्नरेट के ओहदेदारों, अफजाइश मवेशियान, जीएचएमसी ट्रांसपोर्ट और वेटरनरी के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में पुलिस और अफजाइश मवेशियान के ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि मवेशियों की मुंतकली के लिए सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया जाए। पुलिस को मवेशियों की गाड़ियों पर नजर रखने की हिदायत दी गई। मवेशियों के जुबाह के लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। चेक पोस्ट के पास सर्टिफिकेट्स की जांच की हिदायत दी गई। डॉक्टर्स को फौरी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायत दी गई है। इजलास में एडिशनल सीपी शिका गोयल, एडिशनल सीपी ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर डीएस चौहान के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासत में कोविड के केसेस में कमी बरकरार है। चारशंबे को 772 केसेस दर्ज किए गए। 7 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला केसेस की तादाद 6,29,054 बताई गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 6,13,872 तक पहुंची है। चारशंबे को 748 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जुमला अमवात 3,710 तक पहुंची है। हैदराबाद में 88, खम्मम में 86, नलगुंडे में 57 और वरंगल में 57 केसेस दर्ज किए गए।
कॉन्ट्रैक्ट पर खिदमत अंजाम देने वाली नर्सेस ने उन्हें बरतरफ किए जाने के खिलाफ प्रगति भवन के पास एहतजाज किया। रियासत में तकरीबन 1640 नर्सों की खिदमत को बर्खास्त कर दिया गया है। नर्सों की बड़ी तादाद वजीर आला की सरकारी खामगाह प्रगति भवन के पास जमा हुई और इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजी नर्सें जब आगे बढ़ रही थी उन्हें रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान बहस और तकरार हुई और धक्कम-पेल के मनाजिर हुए। बाज नर्सें जख्मी हुई। सड़क पर बैठकर नर्सों ने एहतजाज किया। हुकूमत के खिलाफ भी नारे लगाए गए। कुरुमा लॉयर्स फोरम की तरफ से हाई कोर्ट के पास बार काउंसिल में पसमानदा तबकात को नजरअंदाज किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया गया। लॉयर्स फोरम के रियासती सदर श्रीनिवास यादव ने बताया कि अब तक पसमानदा तबके से कौंसिल के लिए सदरनशीन मुंतखब नहीं हुआ है। कौंसिल में कम से कम सेक्रेटरी का तकर्रुर पसमानदा तबके से किया जाए। इस सिलसिले में बार काउंसिल सदरनशीन और अरकान को याददाश्त हवाले की गई। एहतजाजी हरकान ने हाई कोर्ट के अहाते में नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि तफसीलात पर अमल करते हुए सेक्रेटरीज और ज्वाइंट सेक्रेटरीज के यानी कि तहफ्फुजात पर अमल करते हुए सेक्रेटरीज और ज्वाइंट सेक्रेटरीज के पसमानदा तबकात से तकर्रुरात किए जाएं। रेलवे पुलिस टीम ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से खुद साख्ता रेलवे के मुलाजिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए झारखंड के मुतवत्तिन 39 साला सूरज कुमार राम को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश पर मुलजिम ने अपने जुर्म का इतराफ किया। उसने अपने आप को महकमे रेलवे का मुलाजिम जाहिर करते हुए भोले भाले अफराद को नौकरी फराहम करने का झांसा दिया था। पुलिस ने बताया कि मुलाजिम रेल में सफर करते हुए भोले भाले अफराद को फांसा करता। मुलजिम ने शिकायत कुनिंदा खातून के सरावली और उसकी वालदा को रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपने आप को आने को कहा और यह भी बताया कि वो लोको पायलट है। उनके साथ कुछ वक्त गुजारा और जब वो लंच के लिए गए तो उनके बैग से 6 तोले के तिलाई जेवरात और 18,000 रुपए नगद रकम का सरखा कर लिया। रेलवे पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 6 तोले के तिलाई जेवरात 55,000 रुपए नगद रकम बरामद की है। केपीएचबी पुलिस ने फर्जी दस्तावेजात के जरिए सेंट्रल बैंक को धोखा देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक सत्यनारायण राजू, विक्रम बाजू और दूसरे 5 अफराद ने फर्जी कंपनी कायम की। प्लाट के फर्जी दस्तावेजात तैयार करते हुए बैंक से 70 लाख रुपए का कर्ज हासिल किया गया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। रचाकोंडा पुलिस ने दूसरों के शिनाख्ती कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक चनानगुट्टा का साकिन निसार अहमद और मलकाजगिरी का साकिन ठाकुर अचल सिंह ने 1 मार्च को एक शख्स के जीएसटी नंबर का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उन पर भारी टैक्स आयद हुआ। इस सिलसिले में मुतासरा शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तहकीकात करते हुए दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। मियापुर के मातोश्री नगर में इमारत से गिरकर एक नौजवान की मुश्तबा हालत में मौत हुई। महलूक की शिनाख्त 20 साला साई निखित रेड्डी की हैसियत से की गई। निखित रेड्डी बीटेक साल दुव्वम का तालिब इल्म बताया गया। चारशंबे की सुबह यह वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाकया पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी हैं। बंजारा रोड नंबर 12 के पास एक कार बेकाबू होकर खंबे से टकरा गई। हादसे के बाद सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार में बैठे 2 अफराद मामूली जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाकया पहुंची और जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। कांग्रेस कायदीन का नारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी होना चाहिए, कारकुन असल ताकत।
रेवंत रेड्डी ने सदर के ओहदे का लिया जायजा, पार्टी के आला कायदीन की शिरकत। कनाडा की कंपनी ने जीनोम वैली में $1 मिलियन सरमायाकारी का किया ऐलान, लाइफ साइंस शोबे में संगे मील, केटीआर का बयान। शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार का इंतकाल, हजारों चाहने वालों की मौजूदगी में सुपुर्द लहद। मियापुर में इमारत से गिरकर नौजवान की मौत, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात। और प्लाट के फर्जी दस्तावेज जमा करा के बैंक से कर्ज हासिल करने वाले जालसाज गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।